अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक हैं बच्चों। और हम लोग कुछ दिनों के गैप के बाद फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ा था लेक्चर नंबर 9 एंड दैट टॉपिक वाज एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। लेक्चर 9 में हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जनरेटर की डेफिनेशन से लेके उसके प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसमें दीगर जो फैक्टर्स थे जनरेटर के, उस हवाले से उसमें जो करंट आउटपुट थी उसके हवाले से हमने पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10 चैप्टर नंबर 15 का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीसी जनरेटर मींस डायरेक्ट करंट जनरेटर, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इसके पार्ट्स ऐसे हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से सिमिलर हैं, और उसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का जो एक स्कीमेटिक डायग्राम है वो ऑलरेडी यहाँ पे रखी है, जो हमने लेक्चर नंबर 9 में यूज़ की थी। और इस डायग्राम से, इस स्कीमेटिक डायग्राम से हम लोग डीसी जनरेटर को अंडरस्टैंड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में नहीं हैं, और वो डायरेक्ट करंट जनरेटर में हम लोग वो चेंजेस कर दें तो उससे जो डीसी जनरेटर है वो बन जाता है। और वो किस लिहाज से डीसी जनरेटर है, उसमें डीसी जनरेटर में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी लॉजिक है जो उसको एसी जनरेटर से डिफरेंट बनाती है। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और इसमें नोट्स बनाएं, अपने पास पेपर्स रखें। आज की हमारी वीडियो इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं है, इसमें हमने चूँकि कंपैरिजन डिस्कस करना है। ऑलरेडी जो चीज़ें हैं ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में वो हम लोग ऑलरेडी मतलब उसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। उसमें जस्ट वो चीज़ें जो है उनको एज इट इज़ लेंगे, और उसमें जो चेंज है जो डीसी जनरेटर में आएगी एज़ कम्पेयर टू एसी जनरेटर, उस पर हम फोकस करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है वो अपने पेपर्स, नोट्स वगैरह ले लें, और जब आप लोग बिल्कुल फ्री हों 30 मिनट्स के लिए, तब आप इस वीडियो लेक्चर को देखें और इसमें इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इसके तमाम पॉइंट्स को किसी जगह पे लिख लें। ऑल राइट, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो ऑलरेडी जो यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, ये लेक्चर नंबर 9 से जो है वो ली है मैंने। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक जो एसी जनरेटर होता है, उस एसी जनरेटर में जो उसके की पार्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। उसमें हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है जिसको हमने इस नॉर्थ और साउथ पोल से दिया हुआ है, बनाया हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है हमने, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, और इस कॉइल के साथ दो स्लिप रिंग्स लगे हुए हैं R एंड R प्राइम, और दोनों रिंग्स के साथ दो कार्बन ब्रशेज़ हैं B और B प्राइम, और फिर इन कार्बन ब्रशेज़ को आउटर सर्किट से हमने कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो मेन आइडिया है एक जनरेटर का वो यही है, विच इज़ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वो ये है कि जब हम इस कॉइल ABCD को रोटेट करवाएंगे एक मैकेनिकल सोर्स के साथ, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इस रोटेट होती हुई कॉइल में जो है वो फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया ऑफ द कॉइल विल चेंज, मींस फ्लक्स चेंज होगा। और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल की A, B और C, D साइड जो हैं इनमें EMF इंड्यूस होगी, मोशनल EMF या इंड्यूस EMF, और वो EMF जो है वो एक करंट जनरेट करेगी जो इसमें फ्लो करेगा, और वो जो करंट है वो इन दोनों स्लिप रिंग्स के जरिए आउटर सर्किट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वाली बातें हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में जानते हैं। इसमें जो इसका मेन डेफिनेशन है एसी जनरेटर की, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी वी कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, द एसी जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो ये जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। इसमें हमने फिर देखा था कि जो हमें आउटपुट मिलती है एसी जनरेटर में, जो आउटपुट हम लोग लेते हैं जो करंट की फॉर्म में है, वो आउटपुट को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस करें तो वो ग्राफिकल फॉर्म में एक साइनोसॉइडल वेव जो है वो हमारे पास बनती है। इस तरफ टाइम लें और इस तरफ हम करंट ले लें, तो ये जो ग्राफिकल फॉर्म है दैट इज़ साइनोसॉइडल, विच मीन्स कि ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये दो ऐसा करंट जनरेट करता है जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वही दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर उनको हम चेंज करें, मॉडिफाई करें, तो उससे हमारे पास डीसी जनरेटर जो है वो हम बना सकते हैं। तो डीसी जनरेटर में क्या चेंज होती है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो किस किस्म का करंट प्रोड्यूस करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट जो है वो इस तरह से वेरी करता है। अगर हम उस करंट का एक साइकिल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ, दैट इज़ वन साइकिल ऑफ एसी, तो इसमें जो हम देखते हैं कि हमारे पास करंट की बेशुमार वैल्यूज़ आती हैं। करंट की वैल्यूज़ जो है
या करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में करंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, ग्रेजुअली वो करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ कॉइल, ड्यू टू डिफरेंट फ्लक्स चेंज ऑफ द कॉइल। फिर उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और फिर करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर करंट मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद फिर से ये करंट जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो वी हैव सो मैनी वैल्यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ज़ीरो से लेके मैक्सिमम तक हमारे पास बेशुमार वैल्यूज़ होंगी इस करंट की। फिर इसी तरह करंट वेरी करेगा मैक्सिमम टू ज़ीरो, और ये जो है ये हाफ जो है ये शो करता है कि करंट की एक डायरेक्शन होगी, वन डायरेक्शन इन आउटर सर्किट। ये जो ग्राफ है ये आउटर सर्किट के हवाले से हम इस पे बात करेंगे कि इस आउटर सर्किट में जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी, लेट्स से ये लेफ़्ट है और ये राइट है इस आउटर सर्किट का, तो एक डायरेक्शन में या इस हाफ में करंट जो है वो मूव करेगा लेफ़्ट टू राइट। और इस तरह ये जो इसका सेकंड हाफ है इस ग्राफ का, उसमें करंट वेरी करता है ज़ीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से ज़ीरो। तो इसमें हम ये देखते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हुई है और उसमें जो करंट है वो फ्लो किया है राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो वी हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन आउटर सर्किट। और इसी तरह जो कॉइल है, कॉइल के अंदर भी जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है, ये हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में, वहाँ आप देख सकते हैं उस लेक्चर के लास्ट पे। तो बहरहाल ये जो इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। नंबर 1 इसमें ये है कि मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी चेंजेस, ऑल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता है। और दूसरा हमने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ऑल्सो चेंजेस। तो ये दो चेंजेस हैं जिसकी वजह से हमने कहा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज़ वाई द करंट इज़ ऑल्टरनेटिंग, राइट। तो अगर इससे कंपेयर करें हम डायरेक्ट करंट जनरेटर को, तो अब उस पर हम आते हैं। ये आपने याद रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में, एसी जनरेटर में ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो करंट प्रोड्यूस होता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का ना होना या इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को अगर हम चेंज करें और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके एक ऐसा करंट बनाएं जिस करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो और उस करंट की डायरेक्शन भी चेंज ना हो। मसलन अगर ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास इस फॉर्म में है, इस तरफ टी ले लेते हैं और इस तरफ हम करंट ले लेते हैं, तो हमारे पास जो करंट होगा डायरेक्ट करंट होगा, दिस इज़ ग्राफ ऑफ एसी। जो डायरेक्ट करंट होगा उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मीन्स कि इस करंट की ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, राइट, दिस इज़ करंट, द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, द कांस्टेंट। जितनी करंट की वैल्यू है स्टार्ट में उतनी ही करंट की वैल्यू रहती है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ना तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और ना करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस हवाले से हम कहें बच्चों, तो ये जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनता है। अब हमारे पास बच्चों जो डायरेक्ट करंट जनरेटर होगा उससे इस तरह का कुछ, और जो आउटपुट है उसकी जो, या उसमें से जो करंट है उसकी आउटपुट इस तरह से होनी चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहे। ऐसा करने के लिए हम ये अब स्टार्ट करते हैं इसको, डीसी जनरेटर को, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं इससे सिमिलर कहूँगा और उसको जस्ट पॉइंट्स में लिख दूंगा और मेन पॉइंट जो डिफरेंस है उस पर फोकस करेंगे। तो अगर जो हम डिफ़ाइन करें डीसी जनरेटर को, तो अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें तो इसकी डेफिनेशन तो वही है जो हमने ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में पढ़ी थी। ये जो एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट करंट जनरेटर की डेफिनेशन और ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डेफिनेशन सेम है, दोनों एक ही काम करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्ट करंट डीसी जनरेटर के प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल इसका वही है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये उसमें भी वही था, एसी जनरेटर में भी यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो यही हम लिखेंगे, डेफिनेशन भी वही है और इसमें प्रिंसिपल भी वही है। अब तीसरे नंबर पे अगर मैं जो बात करूं इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, राइट, इस पे हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस आता है जो कि इसकी कंस्ट्रक्शन में है। वो सारी कंस्ट्रक्शन उसकी यही है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाली, लेकिन उसमें एक चेंज आएगी। ऑल द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी generator is similar to AC generator
is similar to AC generator except one thing, right? और वो जो ये है कि हम AC जनरेटर में अगर स्लिप रिंग्स को रिप्लेस कर दें स्प्लिट रिंग्स से, राइट, तो फिर वो बन जाता है DC जनरेटर। तो ये आप पॉइंट नोट कर लें कि स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स, राइट। ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं। एक वर्ड मैंने यूज़ किया है स्लिप और यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है स्प्लिट। तो एक जो कंस्ट्रक्शन में इसके चेंज आती है, यही जस्ट एक चेंज है जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो डायरेक्ट करंट जनरेटर के तौर पे काम करेगा और ऐसा करंट जनरेट करेगा जिसमें मैग्नीट्यूड या जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो या दोनों चेंज ना हो। तो जो याद रखिएगा ये एक पॉइंट है कि स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स, राइट। तो स्प्लिट रिंग्स लगा दें, अगर हम इन दोनों स्लिप रिंग्स को चेंज करें और इन दोनों रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स लगा दें तो उसके लगाने से हमारे पास ये जो AC जनरेटर है ये काम करना शुरू हो जाएगा एज ए DC जनरेटर। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट आपने नोट किया। अब मैं इसकी कुछ स्कीमेटिक डायग्राम, कुछ कंस्ट्रक्शन इसकी ड्रॉ करता हूँ और इसकी कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से एक DC जनरेटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देता और ऐसा करंट प्रोड्यूस करता है जो कि डायरेक्ट है, जिसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग DC जनरेटर को बना सकते हैं। अब जो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने AC में बनाया था, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज़ करेंगे और इन परमानेंट मैग्नेट्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन ये है आपके सामने। इस तरह से ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास एक साउथ पोल है और इसमें हमारे पास साउथ पोल आ गया। इसके दोनों के बीच में हम लोग एक कॉइल रखेंगे और ये जो कॉइल है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी और इस रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगी। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक मैकेनिकल एनर्जी सोर्स होगा जहाँ से हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इस कॉइल को रोटेट करेंगे। इस कॉइल के एंड्स हैं A, B, C एंड D। अब ये है इसकी कंस्ट्रक्शन में कि हमारे पास यहाँ पे जो दो, जैसे यहाँ पे हमने दो स्लिप रिंग्स लगाए थे, अब हम यहाँ पे स्लिप रिंग्स नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स लगाएंगे और वो जो स्प्लिट रिंग्स होंगे उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से, जैसे जो हम कहते हैं स्प्लिट रिंग, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्प्लिट रिंग, दैट मीन्स अ रिंग टाइप शेप हैज़ बीन स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। एक रिंग टाइप, कोई सिलेंडर टाइप, कोई रिंग टाइप चीज़ है और उसको हमने दो हाफ में उसको स्प्लिट कर दिया है। तो एक रिंग जो है वो स्प्लिट होकर दो हमारे पास उसके पार्ट्स जो है वो बन जाएंगे, राइट। तो उसकी फिर कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरह से हमारे पास है कि लेट्स से ये उसका एक एंड है और इस तरह से हमारे पास, और ये उसका रिंग का दूसरा हाफ है इस तरफ से, राइट। और इन दोनों रिंग्स के साथ अगर इसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट करूं तो फिर हमें ज़रा आसानी रहेगी इसमें हमारे पास ये एक हाफ है रिंग का और ये हमारे पास दूसरा हाफ होगा उस रिंग का, राइट। दो हाफ हैं तो हमारे पास रिंग का ये दूसरा हाफ है। इन दोनों रिंग्स के साथ जो है वो कार्बन ब्रशेज़ हैं हमारे पास। लेट्स से दिस इज़ अ कार्बन ब्रश B और B प्राइम, दिस इज़ अ कार्बन ब्रश। एक कार्बन ब्रश को हम B कह लेते हैं और दूसरे कार्बन ब्रश को जो है वो B प्राइम कह देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आउटर सर्किट में चला जाएगा। यहाँ से हम वायर्स कनेक्ट कर देंगे आउटर सर्किट के साथ और ये जो हमारे पास लोड है यहाँ पर, या इसको लोड कहेंगे हम या फिर इसको आउटर सर्किट कह देंगे, राइट। यहाँ पे लोड के साथ कनेक्ट करेंगे इसको और ये कार्बन ब्रश B है, ये कार्बन ब्रश B प्राइम है, ये स्प्लिट रिंग A है और ये स्प्लिट रिंग A प्राइम है। इसमें हमारे पास बच्चों इस तरह है कि कॉइल का जो एक एंड है वो इस रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, और कॉइल का जो दूसरा एंड है वो इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो दीज आर टू रिंग्स, दीज आर टू हाफ्स ऑफ अ सिंगल रिंग। एक रिंग है उसको हमने दो हाफ्स में जो है वो स्प्लिट किया हुआ है। तो इस तरह से जो है ये रिंग हमारे पास बनेगा। अब इसकी एक दूसरी इमेज जो है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। तो दूसरी इमेज में भी हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, यही चीज़ जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। इसी में
ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, और बेसिकली इसी में ये है कि अगर ड्राइंग जो है उसी से हमें हेल्प होती है कि किस तरह से ये करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो ये मेन डिफरेंस यही है डीसी जनरेटर का। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो दैट्स गुड, कि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरह से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। ये वही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर यही वो हमारे पास कॉइल भी वही है, और इस तरह से ये कॉइल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये वही कॉइल है हमारे पास ABCD, लेकिन इसमें ये कॉइल अब रोटेट हो चुकी है और ये न्यू पोजीशन पर आ गई है। यही मैंने आपसे डिस्कस करना है। यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी सोर्स है, और जो सिचुएशन ये बनी है कि अब ये जो दोनों रिंग्स हैं ये अपनी जगह को चेंज कर चुके हैं, और अब ये जो लेफ़्ट वाला रिंग है A' वो इस तरफ को आ गया है, और जो राइट वाला जो दूसरा रिंग है वो इस तरफ को आ चुका है, वो इस तरफ शिफ्ट होके आ गया है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। तो यहाँ से ये हमारे पास एक रिंग है, और ये हमारे पास जो है ये दूसरा रिंग है, और ये यहाँ पे कनेक्ट है। और इन दोनों रिंग्स के साथ जो है ये कार्बन ब्रशेज़ हैं। ये हमारे पास कार्बन ब्रश है, और ये वही कार्बन ब्रशेज़ हैं B एंड B', राइट। तो इसके अगर मैं नाम रख दूँ और इसको आउटर सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पास वही लोड है जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये है B और ये है B'। अब ये है हमारे पास A' और ये है हमारे पास A, और कॉइल जो है उसमें ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस कॉइल के एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाते हैं। अब देखें तो यहाँ पे हमारे लिए इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली इजी है। अब हमारे पास दोनों जो है वो इसमें मौजूद हैं, इसकी साइड्स। थोड़ा सा मैं और करता हूँ क्लियर कि ये जो साइड है AB, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ज़रा इसमें मदद मिले कि कैसे इसकी जो है वो रोटेशन चेंज हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है, अब देखिए जो ये जो हमारे पास है सिचुएशन, ये हमारे पास AC जनरेटर है, और ये हमारे पास जो है ये DC जनरेटर की कंस्ट्रक्शन है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, जबकि डायरेक्ट करंट जनरेटर में करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए जो इसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि जब ये कॉइल रोटेट करती है, ये कॉइल की दो पोजीशंस हैं, राइट। ये फ्रंट व्यू है कॉइल का, और ये एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास कॉइल जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारे पास, और नॉर्थ टू साउथ। अब इसमें जो कॉइल है उसकी साइड है AB, और जब जब ये कॉइल यहाँ से रोटेट होना शुरू होगी तो यहाँ पर एक फोर्स पैदा होगी चार्जेस के ऊपर AB साइड में, जो हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहरहाल तो इसमें जो करंट जो है वो आएगा A से B डायरेक्शन में, और फिर B से ये करंट मूव करेगा C डायरेक्शन में, और C से फिर ये D डायरेक्शन में, D से फिर ये करंट जो है ये इस स्प्लिट रिंग A में आएगा, राइट। यहाँ से ये करंट जो है वो होता हुआ स्प्लिट रिंग A में आएगा, और इस A से फिर ये स्प्लिट रिंग A से फिर इस कार्बन ब्रश के ज़रिए इस लोड में ये करंट जाएगा, और लोड में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ से फिर ये करंट वापस जो है इधर से इस कार्बन ब्रश B में आएगा, और कार्बन ब्रश B से इस स्प्लिट रिंग A' में आएगा, और यहाँ से फिर ये इस AB साइड में वापस आएगा। तो इस तरह से ये जो करंट है वो इस सिचुएशन में फ़्लो कर रहा है, इस लोड में उसकी एक डायरेक्शन है जो कि बन रही है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास सिचुएशन बनी कि ये हमारे पास कॉइल थी इस पोजीशन में, फिर ये कॉइल जो है वो रोटेट हुई, फिर यहाँ से ये कॉइल जो है वो इस तरह से रोटेट हुई और इस पोजीशन में आई। इस पोजीशन में जब ये कॉइल आई तो इस कॉइल की ये जो AB साइड है ये अब रोटेट होकर दूसरी तरफ चली गई, इस तरफ आ गई लेफ़्ट साइड पे, और जो CD साइड है वो अब चली गई इस साइड पे। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब ये कॉइल यहाँ से रोटेट होकर यूँ आएगी तो इसकी AB साइड इस तरफ आ जाएगी और CD साइड इस तरफ आएगी। अब इसमें जो इस पोजीशन पर ये जो इसकी न्यू पोजीशन है, इस पोजीशन पर जो इसमें करंट बनेगा उस करंट की डायरेक्शन फिर वही रहेगी जो कि C to D होगी। तो C to D जो है ये राइट हैंड रूल के मुताबिक हम लोग फाइंड करते हैं। लेक्चर नंबर 9 में आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे करंट की डायरेक्शन कॉइल के अंदर बनती है। बहरहाल C से D में जो ये करंट जाएगा, D से B में जाएगा, B से अब ये करंट जो है वो A की तरफ जाएगा, और A से ये करंट जो है अब इस हाफ स्प्लिट रिंग A' में आएगा। ठीक है, ये अब डिफरेंस नोट कीजिए आप
कि ए प्राइम की पोजीशन जो है वो अब चेंज हो चुकी है। पहले ए प्राइम राइट पे था, जब ये कॉइल रोटेट हुई तो अब ये ए प्राइम लेफ्ट पर आ गया और जो ए है वो दूसरी तरफ चला गया। तो यहाँ से जो ये जो करंट है वो ए प्राइम में आएगा और ए प्राइम से फिर ये इस स्प्लिट रिंग से इस कार्बन ब्रश में और दोबारा ये इस लोड में जाएगा और लोड से जो करंट की डायरेक्शन है वो फिर लेफ़्ट टू राइट होगी और यहाँ से फिर ये करंट वापस इस तरफ आएगा बी प्राइम में और बी प्राइम से इस हाफ स्प्लिट रिंग ए में और यहाँ से वापस इस सी डी साइड में आएगा। तो इस तरह से बच्चों ये जो करंट है ये आप देख सकते हैं कि दोनों सिचुएशंस में जो करंट है, जब ये कॉइल रोटेट हुई है, जब इस कॉइल ने रोटेशन ली है तो रोटेशन में इस कॉइल में जो लोड में करंट गुजरा है उस लोड में जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी करंट मूव किया था लेफ़्ट टू राइट और इस सिचुएशन में भी करंट मूव कर रहा है लेफ़्ट टू राइट। तो लोड में करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आई। और लेकिन इसमें जो कॉइल्स हैं दोनों, इस पोजीशन में कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। ये बिल्कुल आपने याद रखनी है बात कि अगर ये एमसीक्यू या क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर की जो कॉइल है उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहती है या चेंज होती है, तो आप यही लिखेंगे कि उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में जब ये कॉइल इस पोजीशन में थी तो जो करंट था वो मूव कर रहा था, फ्लो कर रहा था ए से बी साइड की तरफ, ए से बी और इधर सी से डी। लेकिन जब ये इस पोजीशन में पहुंची तो करंट चेंज हो गया। यहाँ ए से बी है और इस साइड में करंट बी से ए है और इस साइड में करंट सी से डी था, तो इस साइड में करंट जो है वो चेंज हुआ है। सॉरी, यहाँ पे सी आएगा, इस पोजीशन पे सी होगा और ये डी होगा। ठीक है, ये सी नीचे है और डी ऊपर है। सॉरी, तो इस यहाँ पर करंट ए से बी है, यहाँ बी से ए है और यहाँ पे जो करंट सी से डी है और यहाँ डी से सी की तरफ है, क्योंकि ये वाला पॉइंट डी है तो ये डी है और ये सी है तो ये सी है। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कॉइल के अंदर चेंज हो रही है। कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है दोनों पोजीशन पर, लेकिन जो आउटर सर्किट है या लोड है उसके अंदर करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। जबकि हमने एसी जनरेटर में देखा था कि इन दोनों स्लिप रिंग्स जो हैं इनकी जब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट एक्सप्लेन की थी लेक्चर नंबर 9 में, उसमें आप लोगों ने देखा था कि करंट की डायरेक्शन एक दफ़ा लेफ़्ट टू राइट जाती है और एक दफ़ा राइट टू लेफ़्ट जाती है। दोनों सिचुएशन में, दोनों पोजीशंस पर, अगर एसी जनरेटर में यही दोनों पोजीशंस मैं डिस्कस करूं तो एसी जनरेटर में ये दोनों पोजीशंस जो हैं इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। लेकिन इस डीसी जनरेटर में करंट की डायरेक्शन जो है आउटर सर्किट में चेंज नहीं होती। तो इस बेस पर जो ये जो सिचुएशन है, ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने स्लिप रिंग जो है स्लिप रिंग को जो हमने जो है वो चेंज कर दिया और स्प्लिट रिंग जो है ये हमने लगा दिए। तो ये जो स्प्लिट रिंग का आइडिया है ये मतलब विलियम स्टर्जन जो है इन्होंने जो है वो दिया था 1834 में। तो इन्होंने कहा था कि अगर स्लिप रिंग्स को रिप्लेस कर दें, स्प्लिट रिंग्स लगा दें, तो उस स्प्लिट रिंग से ये जो करंट की डायरेक्शन है ये चेंज होना बंद हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वो बन जाएगा डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है बच्चों, तो अब अगर इसमें मैं इसकी ग्राफ का कंपैरिजन करूं, दोनों का ग्राफिकल कंपैरिजन अगर किया जाए दोनों सिचुएशंस में, एसी में और डीसी में, तो ग्राफिकल कंपैरिजन जो है इसमें हमारे पास जो सिचुएशन है एसी में, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करें तो ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है ये हमारे पास बनेगा साइनोसॉइडल, जिसमें इस तरफ टाइम ले लें और इस तरफ को करंट ले लें। तो हमने जैसा कि देखा कि करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है और जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है। लेकिन अगर इसको हम कंपेयर करें इस सिचुएशन से, ये जो भी हमने डिस्कस की है, इसमें अगर हम करंट ले लें और इसमें हम टाइम ले लें तो हमारे पास करंट में जो इसका ग्राफ बनेगा आउटपुट पे वो इस तरह बनेगा। तो इस ग्राफ में और इस ग्राफ में ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती थी वो वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। इसमें सिर्फ करंट की एक ही डायरेक्शन रहेगी, तो सारे जो पार्ट्स बनेंगे, जो वेव्स फॉर्म बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो इस वेव फॉर्म का मतलब है कि नो चेंज इन डायरेक्शन, राइट। इसको हम कहेंगे कि नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरह से। ठीक है जी, तो करंट की डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रही, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस हवाले से ये हमारे पास जो है
ये डीसी जनरेटर बन गया। बहुत सारी जगह पे जो ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ऑल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत नहीं होती, या आप यूँ कह लें कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो ठीक तरह से यूज़फुल नहीं होता। जैसा कि इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल मोटर्स की है। जितनी भी किस्म की मोटर्स होती हैं, उन मोटर्स को ऑपरेट होने के लिए, उनको काम करने के लिए डीसी जनरेटर चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है, डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, और ताकि उस करंट की ज़रूरत होती है जिसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज ना हो। तो उस करंट पर फिर एक मोटर जो है वो काम करती है, तो उसके लिए फिर हमें एसी जो है उसको डीसी बनाना पड़ता है। तो बहरहाल बच्चों, इस सिचुएशन में हमारे पास इस तरह से एक डीसी जनरेटर जो है, डायरेक्ट करंट जनरेटर, उसमें वो हमारे पास ये इस तरह से होता है कि उसमें स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं, और एसी जनरेटर में हमारे पास स्लिप रिंग्स लगे होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो आप लोग जो है जब इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें डीसी जनरेटर को, तो इसमें सारा जो क्वेश्चन है आपका वो आप ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर वाला लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, प्रिंसिपल वही है इनका दोनों का। कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक चेंज आप लिखें कि स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स, बाकी कंस्ट्रक्शन वही है। वर्किंग अगर आप लिखते हैं तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की जो वर्किंग है, जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है, जिसमें हम लोग ईएमएफ जो है वो देखते हैं कि कितनी ईएमएफ जनरेट हुई है, विच इज़ एन ओमेगा ए बी साइन थीटा वाला एक्सप्रेशन जो है वो इसमें भी वही होगा, वो इसमें भी वही होगा। ग्राफिकल फॉर्म में जो डिफरेंस है वो आपके सामने है। तो इन दोनों को क्वेश्चंस को अगर कंपेयर करें हम, तो देयर इज़ ओनली वन डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज स्लिप रिंग्स आर रिप्लेस्ड बाय स्प्लिट रिंग्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो करंट की डायरेक्शन है वो स्प्लिट रिंग्स की जो पोजीशन है वो चेंज होने से, स्प्लिट रिंग्स की पोजीशन चेंज हुई लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हुई। तो जैसे ये कॉइल रोटेट करती है तो हर दफ़ा करंट एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, इस बी कार्बन ब्रश से बी प्राइम की तरफ। तो करंट चूँकि एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये डीसी जनरेटर है। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरह से स्प्लिट रिंग्स को यूज़ करके करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से रोका जा सकता है। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आप लोगों को इसकी मुकम्मल समझ आ गई। आप लोग अगर इसके बारे में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको आप लोग फील करते हैं कि कहीं से आपको किसी बात की समझ नहीं आई, तो जो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख दें, मुझे टेक्स्ट कर दें, तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आई होप आप इसको अच्छा सा प्रिपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपके साथ मुलाकात होगी, दैट विल बी चैप्टर नंबर 15 लेक्चर नंबर 11। तो उस वक्त तक जो अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।